8:15 के आसपास में हमारे जो ये मोर्चों में ट्रुप्स लगे हुए हैं, उन्होंने एक मूवमेंट देखा जो बॉर्डर के उस पार से आया, तो उसको ट्रुप्स ने चैलेंज किया, लेकिन वो एग्रेसिवली आगे की तरफ बढ़ा और एक दो बार और उसको चैलेंज करने के बाद भी अगर वो नहीं रुका तो उसके बाद ट्रुप्स ने फायर करके उसको न्यूट्रलाइज किया। कि सरहद के पार जब आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश रहती है यहाँ पे चुनाव के दौरान हालात खराब करने की। मैं इस समय सांबा सेक्टर में हूँ और अलर्ट बीएसएफ जवानों ने यहाँ पे घुसपैठ की पूरी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो सरहदी इलाका है जहां से कल एक इंट्रूडर यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो फेंस के पास आने की कोशिश कर रहा था, उस समय बीएसएफ ने फायरिंग करके उसे मार गिराया। वो बताया जाता है कि वो एक टेरर गाइड था जिसकी पूरी कोशिश थी वो यहाँ पे देख रहा था, एक तो चेक कर रहा था बीएसएफ की अलर्टनेस को, उसके साथ साथ वो देख रहा था कि कहाँ से घुसपैठ कराई जाए। पिछले दिनों से लगातार पूरी कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से या लाइन ऑफ कंट्रोल से या इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कराने की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान वो यहाँ पे हालात को खराब करना चाहते हैं। और 125 बटालियन के जो बीएसएफ जवान थे पूरी तरह से अलर्ट थे। जैसे ही कल देर रात मूवमेंट उन्होंने देखी, उन्होंने उससे रुकने के लिए कहा, लेकिन रुकने के बजाय वो तेजी से फेंस की ओर बढ़ता गया। जैसे ही वो फेंस की ओर बढ़ रहा था, उस समय फायरिंग करके उसे मार गिराया। बताया जाता है कि वो एक टेरर गाइड था। लगातार पाकिस्तान की कोशिश यह है कि टेरर गाइड के द्वारा वो यहाँ पे गैप देखे जाए, बीएसएफ की अलर्टनेस को चेक किया जाए, लेकिन हमारे जो बीएसएफ के जवान है पूरी तरह से 24 घंटे 365 दिन चौकस रहते हैं। उन्हें मालूम है क्योंकि सरहद के पार जब आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश रहती है यहाँ पे चुनाव के दौरान हालात खराब करने की। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियों का तांता आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अलर्टनेस है। पूरी तरह से कोशिश यह कि पाकिस्तान के इरादों को पूरी तरह से नापाक किया जाए। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से हालात खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय को मार दिया जाता है रजौरी के इलाके में। उसके बाद एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप की मूवमेंट जो थी बसंतगढ़ एरिया में देखी गई, जहाँ पे उन्होंने एक विलेज डिफेंस गार्ड को मुठभेड़ में जो मारा गया। उसके बाद से लगातार हमने देखा है कि चौकसी बढ़ती जा रही है, सर्च ऑपरेशन कई जगह से किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां तक सरहदी इलाकों का सवाल है, ये सांबा सेक्टर जो है काफी वल्नरेबल रहा है। पहले भी हमने देखा है कि कई बार यहां से कोशिश की गई है, क्योंकि सरहद के पार अगर आप देखेंगे तो कई लश्कर के यहाँ पे लॉन्च पैड्स है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की फौज और जो पाकिस्तानी रेंजर है पूरी तरह से जो उनकी जो पोस्ट हैं वो लॉन्च पैड की तरह एक्ट करती हैं। वहां पे आते हैं आतंकवादी ट्रेनिंग के बाद, वहां पे बैठे रहते हैं और जैसे उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलता है वो यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। जो ये शख्स जो पाकिस्तानी इंट्रूडर मारा गया है, ये बताया जाता है कि ये टेरर गाइड है जो कि देखने जा रहा था एक कि बीएसएफ कितनी अलर्ट है। उसके अलावा देखने की उनकी पूरी कोशिश थी, एक तो अलर्टनेस के साथ साथ कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे रास्ते देखे जाएं जहां से घुसपैठ कराने की पूरी कोशिश हो, क्योंकि ऑलरेडी इनपुट्स हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। क्योंकि अगर आप पहली चरण के चुनाव देखेंगे तो फर्स्ट फेज में हमने देखा कि 68% से ज्यादा यहाँ पे चुनाव हुए हैं। दूसरे फेज में हमने देखा कि 72% के ज्यादा चुनाव हुए हैं। अब कश्मीर में 3 फेज होने बाकी हैं और वो चाहते हैं कि वहां पे इस समय कम से कम लोग निकलें, लेकिन हमारे यहाँ पे कोशिश पूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मतदान में हिस्सा लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने उस रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाएं। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से भय का माहौल क्रिएट करना चाहता है जिसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे ये बहादुर जवान जो है सीना तान कर जो सरहद पर खड़े रहते हैं, हमेशा तैयार पर तैयार रहते हैं कि किसी भी उनके नापाक इरादे को पूरी तरह से विफल कर दिया जाए। और एक बार फिर से उन्होंने विफल कर दिया। देर अंधेरे में पूरी कोशिश की जा रही थी, चूहों की तरह ये जो टेरर गाइड था यहाँ की ओर आ रहा था। जैसे ही सरहद के पास ये फेंस के पास पहुंचता है उसे मार गिराया जाता है। इस तरीके से उनके इरादों को पूरी तरह से विफल कर दिया जाता है। रात को करीब 8:15 के आसपास में हमारे जो ये मोर्चों में ट्रुप्स लगे हुए हैं, उन्होंने एक मूवमेंट देखा जो बॉर्डर के उस पार से, उसको मॉनिटर किया। वो पहले बॉर्डर तक आया, उसके बाद उसने आईबी क्रॉस की, अंदर आया तो उसको ट्रुप्स ने चैलेंज किया, लेकिन वो एग्रेसिवली आगे की तरफ बढ़ा और एक दो बार और उसको चैलेंज करने के बाद भी अगर वो नहीं रुका तो उसके बाद ट्रुप्स ने फायर करके उसको न्यूट्रलाइज किया। तो लगता ऐसे ही है कि शायद कुछ प्रोब करने की कोशिश की है इन्होंने, क्योंकि यहाँ बॉर्डर जो है वो ऐसे मुड़ता है, किंक बनता है और जहाँ ये मूवमेंट स्पॉट हुआ था उसके सामने
जो बंद था उसमें कट भी है और एक इसके आसपास गेट भी है। तो खैर गेट तो बंद रहता है, पर ऐसा लगता है कि वो स्नीक इन करने की कोशिश थी और हो सकता है उसके पीछे और भी पाकिस्तान साइड में कोई लोग रहे हों। वो अभी दिखाई नहीं दिए थे इनको ट्रुप्स को, लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अलर्टनेस दिखाई है। और इस तरह से ये एक डिटरेंस भी क्रिएट करता है कि हमारी ज़मीन में जो भी नापाक इरादे से पैर रखेगा वो अंदर आ नहीं सकता है, और बॉर्डर जो है वो फूल प्रूफ है।